और वह वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं और वे वहाँ आकर जल भरने लगी कि खटोतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूहेल के पास लौटी तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उनको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। उसने उससे अपनी बेटी सिपोरा का विवाह कर दिया। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर, मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गर्शोम रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुँची। परमेश्वर ने उनका घराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। निर्गमन अध्याय 3। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और ओरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चल आ रहा है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, ए मूसा, ए मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँवों से जूतिया को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपने मुंह ढाँप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट